प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि अब रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मैं जीवन में क्या करूं? हर काम ऐसा लगता है ना कि असंभव है। अब कुछ नहीं कर सकते। मनुष्यों के लिए असंभव, लेकिन जहां से मनुष्य का सोचना खत्म होता है, उसका सीमित लिमिट खत्म होता है, परमेश्वर का कार्य वहां से शुरू होता है। जैसा कि मत्ती के 19 के 26 वचन में लिखा है, मनुष्य तो नहीं हो सकता। हेलो, एक मनुष्य तो नहीं हो सकता। कौन सी? जो असंभव है, लेकिन परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज आपका जीवन जहां लग रहा है ना, ये असंभव है, अब कुछ नहीं हो सकता, आगे हम क्या करें? परमेश्वर वहां आपके लिए रास्ते खोले। जहां दरवाजे एकदम से लगे कि बंद हो गए, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो खोला है द्वार प्रभु ने। प्रभु एक दरवाजा तुम्हारे लिए खोल के रखता है। जब जीवन में दरवाजे बंद नजर आए, तब समझना परमेश्वर एक तुम्हारे लिए दरवाजा खोल के रखा। और उस दरवाजे में हम प्रवेश कैसे कर सकते हैं? विश्वास, प्रार्थना, धीरज और संयम के साथ जब हम बढ़ते हैं आगे, तो हम अपने जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, सफलता हम देखते हैं। हालेलुया। तो जीवन में जब भी ऐसा लगे ना दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब कहना नहीं, सब दरवाजा नहीं, एक दरवाजा परमेश्वर ने मेरे लिए खोल के रखा है। क्योंकि मनुष्य से असंभव है। मनुष्य के नजरों से देखो दरवाजे बंद नजर आए, लेकिन विश्वास में चलकर देखो दरवाजे खुले नजर आए। हेलो, नौजवानों के जीवन में बहुत ही कंफ्यूज होता है। कौन सा सब्जेक्ट लूं, कौन सा जॉब करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? हेलो, इन परिस्थितियों से मैं भी होकर गुजरा हूं, लेकिन प्रभु ने संभाला, प्रभु ने अगुवाई किया। सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा गाइड करता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस स्थान पर जाना है। जीवन के क्षेत्र में, हर परिस्थितियों में प्रभु मार्गदर्शन करता है, प्रभु अगुवाई करता है कि जीवन में तू क्या तुझे करना है, क्या नहीं करना है। ये पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, सच्चाई, ईमानदारी के साथ। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या है, उसका उसका सही उद्देश्य प्रभु को रखें, सच्चाई के साथ हम मांगे, वह आपको अपनी आत्मा से भरेगा। क्योंकि जब हम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तुएं दे सकते हैं, तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा क्यों ना। हेलो, प्रेज टू जीसस। जहां असंभव मनुष्य के लिए, वहां परमेश्वर संभव करके देता है। उत्पत्ति 18 के 14 वचन, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हेलो, क्वेश्चन मार्क। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जिसने आकाश को बनाया, सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, वन को बनाया, जीव जंतु को बनाया, क्या काम उसके लिए कोई कठिन है? कोई काम कठिन नहीं। यूं करेगा और यूं हो जाए। हेलो, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, पलक झपकते तुरही फूकी जाएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और सारे लोग उठाए लिए जाएंगे। विश्वास जो वचन के अनुसार जीवन जिए। उससे पहले एक काम और होगा, जो मसीह में यीशु मसीह के आने से पहले सोए हैं ना, जब बादलों पर यीशु मसीह आएंगे, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। उसके बाद जो इस पृथ्वी पर वचन के अनुसार विश्वासी बनकर चल रहे हैं, वो बादलों पर यीशु मसीह के सामने साथ उठा लिए जाएंगे। सामने हम उसके बादलों पर मिलेंगे। वो कहता है ना, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हेलो,
बादलों पर देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, कौन मिलेगा बादलों पर? जो वचन को थामे हुए हैं, जो वचन से प्रेम कर रहा है, जो वचन को पकड़े हुए हैं। बाइबल कहती है अंत तक विश्वास योग बैरा, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वो मुकुट को प्राप्त करके हम स्वर्ग राज में प्रवेश करने वाले हो जाएं, ताकि हम आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाएं। बादलों पर मिलेंगे तो गाना गाते हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? उसके वचन पर चल। बाहर से तो सब दिखाते हैं कि मैं मसीह में हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं, लो मैं सबसे अच्छा सेवक हूं, मैं सबसे अच्छा दास हूं। दिखाते तो सब है, लेकिन जब समय आता है तो उसके अंदर से सारी अच्छाई दिख जाती है। हेलो, दूसरों के सामने हम अपना चेहरा एक दिखाने का और एक छुपाने का, तो दूसरों के सामने हम दिखाने वाला चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने दोनों चेहरा जानता है, अंदर का और बाहर का। हालेलुया। हमारा चेहरा एक होनी चाहिए, चाहे वो दिखाने को है, चाहे वो किसी भी कार्य को। परमेश्वर को हम दिखाने वाले हो जाएं। जो हमारे अंदर है वो हमारे बाहर भी झलकना चाहिए। हालेलुया। प्रेष टू जीसस। तब कहीं जाकर परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें उस राज का वारिस बनाएगा। उस स्वर्ग में जाने का रास्ता केवल एक ही, उसका चाबी केवल यीशु मसीह के पास है। हेलो, स्वर्ग का चाबी कुंजी यीशु मसीह के पास। तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम उस कुंजी को प्राप्त करेंगे और स्वर्ग के स्थानों में हम पहुंच पाएंगे। आज बहुत से लोग बीमारी में, कर्ज में, निराशा में, परेशानी में, बाधाओं में पड़े हैं, दुखों में घिरे हुए हैं। इन सब का कारण क्या है? शैतान। बहुत से लोगों के जीवन में जब प्रभु कार्य करता है तो विश्वास योग्य बनते हैं। बहुत से लोगों की प्रार्थना सुनी जाती है तो प्रभु से अलग हो जाते हैं। जब तक हम प्रभु के छत्र छाया के नीचे में रहेंगे ना, तब तक सब अच्छे से होता है। प्रभु से बहुत से लोग अलग होने के बाद भी कुछ सालों तक अच्छे रहते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रभाव उनके ऊपर रहती है। लेकिन धीरे धीरे शैतान उन्हें और अलग करते जाता है और उनके जीवन में अपना जो प्रभाव है वो बना लेता है। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु के छत्र छाया के नीचे, उसकी सामर्थी और बलवंत हाथों के नीचे हम दीनता से रहने वाले हो जाएं, ताकि ठीक समय पर प्रभु तुम्हें उठाए। हेलो, ठीक समय पर प्रभु तुम्हें उठाएगा। कब उठाएगा? ठीक ठीक समय पर उठाएगा। हालेलुया। रोने का, सोने का, खाने का, मरने का, जीने का, सब का एक समय निर्धारित किया गया है। तो उठाने का भी समय। उठाने का मतलब निचले स्थानों से प्रभु तुम्हें उचले स्थानों पर उठाएगा। जब तुम उसके बलवंत हाथों के नीचे तुम दीनता से रहोगे तो सही समय पर प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। अब बोलेंगे सही समय आएगा तो मैं बढ़ जाऊंगा, मुझे प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या जरूरत है भैया? हेलो, सही समय आएगा, निकल जाएगा। ट्रेन टाइम पर तुम नहीं पहुंचोगे, ट्रेन आएगा और चले। अब तुम बोलोगे ट्रेन तो टाइम पे आएगा ना, जाने का क्या जरूरत है भैया? ट्रेन सही समय पर आएगा और निकल जाएगा, तुम घर में बैठे रहोगे तो कहाँ ट्रेन पे चढ़ पाओगे? तो जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, समय आएगा, प्रभु बढ़ाएगा। जब तुम प्रभु के पीछे नहीं चलोगे, समय आएगा, निकल जाएगा, तुम वहीं रह जाओ। हेलो, प्रेज़ टू जीसस। तो सही समय पर सही काम करना है। जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां, बाधाएं आए, प्रभु को थामे रहना तुम्हें आगे ले जाएगा। उस मुकुट को प्राप्त करने वाले हम बन जाएं, ताकि स्वर्ग के स्थानों पर हम बैठाए जाएं। जब यीशु मसीह बादलों पर आए, हम बादलों पर मिलने वाले हो जाएं। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
तो कब देखेगा सारा जहां? जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, तभी तो हम बादलों पर उठेंगे, हम सगर स्थान में बैठाए जाएंगे और हम उसके द्वारा आशीष को पाएंगे। हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो जाए। जिस दिन बादलों पर आए, हम उस दिन उठाने वाले हो जाए। अब बोलेंगे पास्टर जी हम तो इस पृथ्वी पर रहेंगे नहीं, हम तो चले जाएंगे, कब आएगा यीशु क्या पता। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तुरही फूकी जाएगी, आकाश के सकते हिलाए जाएंगे, सबसे पहले मुर्दे, अविनाशी दशा मुर्दे अर्थात जो यीशु मसीह के आने से पहले मसीह में सो गए हैं, वो उठाएंगे। मसीह में सोए हैं पाप करके या पवित्रताई के साथ, वो सब उठाए जाएंगे अपना अपना प्रतिफल को पाने के। खुल जाएगी किताबें जब न्याय होगा। हेलो, क्या न्याय होगा? उस समय वकालत नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, प्रभु मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। हेलो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना, वहां नोट हो रहा है। जो हम कर रहे हैं वो सारी बातें वहां नोट हो रहा है। हालेलुया। अब बोलेंगे पास्टर जी हम यहाँ बैठे वहां कैसे नोट होगा? होगा भैया, आज बोलकर हम सब कुछ कर रहे हैं ना। एलेक्सा टेक्स्ट टू वॉइस, वॉइस टू टेक्स्ट। हेलो, जो बोल रहे हैं वहां नोट हो रहा है, क्योंकि जो आविष्कार आता है ऊपर से आता है, बल बुद्धि ज्ञान देने वाला परमेश्वर वैज्ञानिक को दिया है, तभी आविष्कार हुआ है। मैं अभी जो बोल रहा हूं ना, ये वो भी वहां नोट हुआ। तो हर व्यक्ति का एक जीवन का पुस्तक है, उसमें नाम लिखा हुआ है, नाम पता एड्रेस सब लिखा है भैया। बोलेगा फलाना व्यक्ति आओ, तो एक ही नाम का कितने व्यक्ति हैं? हेलो, तो नाम के साथ आपका एड्रेस भी वहां नोट। तब बोलेगा फलाना व्यक्ति स्थान का, इस गांव का, इस शहर का आओ और उससे राज्य का अधिकारी बन जाओ, जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। ऐसे बोलेगा इमानुएल आओ, तो बहुत सी इमानुएल है इस दुनिया में। तो ऐसे नहीं, इमानुएल फलाना व्यक्ति, फलाना स्थान, फलाना जगह का, वो आओ, ऐसे बोले तो हम नाम पुकारें तो खड़े होने वाले हो जाए, ताकि हम आशीष को प्राप्त करने वाले बन जाए। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना के, सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। बिना वचन प्रचार प्रभु की अगुवाई में, 2 वचन और ये प्रचार आपके पवित्र आत्मा की हुजूरी में, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे प्रार्थना को, सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।